अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम बनाकर तैयार करेंगे, इजी तरीके से आपको बताऊँगी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हर वक्त घर में अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपका चॉकलेट केक भी बिल्कुल परफेक्ट बने। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवनिंग टी में इंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम मोल्ड तैयार कर लेंगे जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और 2 अंडे हम ले लेंगे और हाफ़ कप चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने चीनी जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं उसी का पाउडर बना लिया है ग्राइंड करके। तो बस ऐड करके इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ, आप इसको हैंड विस्कर से भी बीट कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे 1/4 कप। तो बस इसको भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि ये यकजा नहीं हो जाता। तो बस अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने पौना कप ले लिया है मैदा, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर। तो 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर ले लिए हैं, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। और बस सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पर अच्छे से छान कर इसमें ऐड कर लेंगे। तो पहले हम हाफ़ मिक्सचर ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। तो कट एंड फोल्ड मेथड से हमें इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जो साइड आप एक बार पकड़ें, बस उसी साइड से ही आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो अब जो हमारा रिमेनिंग रह गया था ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और बस इस तरह से अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो बस ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, हमें इसको अच्छे से यकजा होने तक ही मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे हमारा बैटर थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तो हमें इस तरह का रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए। तो बस हमारा बैटर जो है वो अब तैयार हो चुका है, और अब हम इसे मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि हमारा केक नीचे लगे नहीं और इजीली डीमोल्ड हो जाए। तो बस अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मैंने साथ ही ओवन को प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप अगर कढ़ाई में बेक कर रहे हो तो सेम आपने कढ़ाई को भी 10 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लेना है। और मैंने यहाँ पर केक को बेक कर लिया है 30 मिनट्स के लिए। तो हमारा परफेक्टली केक बेक हो चुका है, और इसको ठंडा करने के बाद हम स्पैचुला की मदद से साइड्स जो हैं वो हटा लेंगे, और बस इसको हम कर लेंगे डीमोल्ड। तो हमने इसको अच्छे से ग्रीस किया था, इसलिए बिल्कुल इजीली ये डीमोल्ड हो जाएगा। हल्का सा टैप करेंगे और देखें ये इजीली डीमोल्ड हो चुका है। तो अब हम देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही यमी बना है। तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो, थिक या पतली। तो देखिए मैंने नॉर्मल साइज़ की इसकी कटिंग की है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस देखिए मैंने सभी जो है वो पीसेस कट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये कट हो रही हैं, कितना सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक
बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके चॉकलेट केक कैसे बने। आप देख सकते हैं इसके लुक वाइज ही ये कितने यमी लग रहे हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम में ही आपके केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।